दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु प्रवाह मार्ग के ऊपर। इस वीडियो में हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो कहाँ पर मिलती है और किस राज्य से होकर बहती है, तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे सिंधु प्रवाह मार्ग के ऊपर, तो आपको नोट करना है। सिंधु नदी को अंग्रेजी में यहाँ पे कहा जाता है इंडस रिवर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई है सिंधु नदी की। और इसी भारत में देखी जाए इसकी लंबाई, तो भारत की भूमि पर इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर की भारत की भूमि पर इसकी लंबाई है। और ओवरऑल देखी जाए तो 2880 है। और इसी में से दोस्तों कट ऑफ की जाए तो 1114 किलोमीटर की यहाँ पे भारत की भूमि पर यह बहती है नदी। और सिंधु नदी का जो किलोमीटर क्षेत्र है तो कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, तो ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे बहती है सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी के किनारे जो विकसित हुई थी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इसी सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। तो अभी हम मैप के थ्रू से जानने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड में मतलब इस राइट साइड में आपको चीन का भाग दिख रहा होगा, ठीक है, और बीच में हमारा भारत और लेफ्ट साइड में है पाकिस्तान। तो देखिए इस तीनों ही देश से होकर यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। चाइना से होकर भारत में एंटर हो जाती है, भारत से पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ये आपको सही क्रम याद रखना है, ठीक है। तो देखिए चाइना का जो हिस्सा है अभी तिब्बत, ठीक है, तिब्बत जो चाइना का भी हिस्सा है, तिब्बत क्षेत्र में जो कैलाश मानसरोवर है, तो इसी कैलाश मानसरोवर के पास हमें मानसरोवर झील देखने को मिलती है। और इसी मानसरोवर झील के पास एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम है सिनका बाप पहाड़ी। इसी सिनका बाप पहाड़ियों से सिंधु नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। कौन से नदी का? सिंधु नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। कहाँ से? सिनका बाप पहाड़ियों से, जो कि तिब्बत की क्षेत्र से निकलती है। सिनका बाप पहाड़ियों से यहाँ पे ये नदी हमें देखने को मिलती है निकलती हुई। जैसे दोस्तों ये इंडिया में एंटर करती है सिंधु नदी, तो सबसे पहले एंटर करते हैं यहाँ पे लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में यहाँ पे एंटर कर जाती है। और लद्दाख में जो इम्पोर्टेंट दो ज़िले हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पे लेह का और दूसरा नाम है यहाँ पे कारगिल का। सिंधु नदी सबसे पहले लेह में ही एंटर हो जाती है, ठीक है। लद्दाख के लेह क्षेत्र में ही यहाँ पे एक ज़िला है दोस्तों, ये इस ज़िले में ही यहाँ पे एंटर हो जाती है। और इसी लद्दाख से बहते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में बह जाती है। और पाकिस्तान से सीधा दोस्तों यहाँ पे अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। सिनका बाप पहाड़ियों की थोड़े आगे से यहाँ पे निकलने वाली जो नदी है इम्पोर्टेंट, जो कि सिंधु नदी में डायरेक्टली जाकर मिल जाती है, तो उस नदी का यहाँ पे नाम आ जाता है। उस नदी का नाम है सतलुज नदी, ठीक है। सतलुज नदी ये सिनका बाप के पास से निकलती है, मतलब तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत के क्षेत्र से, और ये डायरेक्टली सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। आप इस मैप में देख रहे होंगे। आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि सतलुज नदी ही ये सिंधु की सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्रम से देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं उस नदी का नाम है झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर इस राज्य से निकलती है। अनंतनाग इस जिले से निकलती है, ठीक है। और किसके पास से निकलती है? वेरीनाग झरना के पास से ये निकलती है झेलम नदी, ठीक है दोस्तों। इसी झेलम नदी के किनारे एक बसा हुआ शहर है जिसका नाम है यहाँ पे श्रीनगर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों ये कि झेलम नदी के तट पर स्थित कौन सा है, तो श्रीनगर है। आपको ये जरूर नोट करना है और आपको ये जरूर इम्पोर्टेंट करके रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यही श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, तो वो है श्रीनगर। तो उसके बाद हम जो दूसरी जो सहायक नदी जो निकलने वाली है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, यानी चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश इस राज्य से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इस राज्य से निकलती है लाहौल व स्पीति जिले से। कौन से जिले से? लाहौल व स्पीति जिले से निकलती है यह नदी। बारालाचा दर्रा के ऊपरी हिस्से से ये निकल जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इस राज्य से निकलती है, यानी मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश है। जिला देखा जाए तो लाहौल व स्पीति जिले से, और बारालाचा दर्रा के ऊपरी हिस्से से निकल जाती है। तो दर्रा मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। पहाड़ का जो बीच का जो मार्ग होता है उसी को ही हम दर्रा कहते हैं। दोस्तों ये भी पॉइंट आपका एक बन गया कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश इस राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं,
जो चंद्रभागा इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका चंद्रभागा नाम क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश इस राज्य में दो नदियां आकर मिलती है चिनाब नदी को, ठीक है। दो नदियां आकर मिल जाती है, चंद्र प्लस भागा, तो ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है, इसलिए इसका नाम चंद्रभागा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इस राज्य में पड़ा है, ठीक है। ये दोनों नदी दोस्तों चंद्र प्लस भागा, ये दोनों नदी आकर चिनाब नदी को मिल जाती है और आगे जाकर ये चिनाब इस नाम से कहलाती है। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि लंबी सहायक नदी वो कौन सी है, वो है आपकी चिनाब नदी। तीसरे नंबर पर जिसका उद्गम होता है वो है रावी नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश इसी ही राज्य से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये नदी निकलती है और ये भी दोस्तों यहाँ पे रोहतांग दर्रे के ऊपरी वाले हिस्से से निकलती है, यानी रोहतांग दर्रे के पास से यहाँ पे निकलती है ये। और इसी रावी नदी के जो तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है वो है लाहौर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो है लाहौर शहर स्थित है। तो नेक्स्ट नदी का नाम यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, वो है व्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश इसी राज्य से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश इस राज्य से निकलने वाली यहाँ पे कंटिन्यू 3 नदियाँ हैं, मतलब हमारे भारत से ही निकलती है ये 3 नदियाँ। और झेलम भी और चिनाब भी नदी ये भारत से ही निकलती है। सतलुज नदी और सिंधु नदी दूसरे देशों से निकलती है। व्यास नदी है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। जब भी दोस्तों ये व्यास नदी सतलुज नदी से मिल जाती है यहाँ पे, तो इस क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्रों को कहा जाता है यहाँ पे हरिकेश क्षेत्र इस नाम से जानते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश इस राज्य से निकलती है व्यास नदी और डायरेक्टली ये सतलुज इस नदी को मिलती है। और सतलुज नदी से मिलने के बाद यहाँ पे हरिकेश क्षेत्र हो जाता है ये। और इसी हरिकेश क्षेत्र के पास दोस्तों इंदिरा गांधी कैनल यहाँ पे स्थित है। और इसी इंदिरा गांधी कैनल से पंजाब प्रांत में और हरियाणा इस प्रांत में पानी ज़्यादातर दिया जाता है। इसका अभी सही क्रम क्या हो गया, तो सबसे पहले आ गई हमारी सिंधु नदी, उसके बाद है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये सही क्रम है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो 3 ऊपरी वाले जो 3 नदियाँ हैं, मतलब सिंधु नदी जिसमें झेलम नदी आ गई, इसका इन 3 नदियों का अधिकार ज़्यादातर पाकिस्तान को है, मतलब 80% यहाँ पे जल पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। और जब ये देखा जाए तो यहाँ पे सतलुज नदी हो गई, व्यास नदी हो गई और यहाँ पे रावी नदी हो गई। तो इन 3 नदियों का अधिकार हमारे भारत के पास है, ठीक है। मतलब भारत इससे 80% पानी यहाँ पे यूज़ कर सकता है और 20% पानी यहाँ पे पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे 1960 में सिंधु जल समझौता यहाँ पे हुआ था। और इस 6 नदियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए सिंधु जल समझौता यहाँ पे किया गया था। भारत की ओर से दोस्तों तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे लाहौर में 1960 में। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो चैनल पर जरूर जुड़े रहना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।